Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 4 बायोमॉलिक्यूल्स बच्चे इसमें हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। एक का नाम है आरएनए और दूसरे का नाम है सेंट्रल डोग्मा। बच्चे इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने डीएनए के हवाले से पढ़ा, डीएनए के अंदर वाटसन एंड क्रिक मॉडल को स्टडी किया, डीएनए के अंदर हमने जीन की डेफिनेशन को देखा और जीन की फंक्शनिंग को स्टडी किया। बच्चों मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि जीन की हम मजीद फंक्शनिंग जो है उसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम सेंट्रल डोग्मा को स्टार्ट करेंगे। हालांकि तरतीब के लिहाज से देखा जाए बुक में अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आरएनए है, आरएनए के बाद सेंट्रल डोग्मा दिया हुआ है, लेकिन बच्चों सबसे पहले हम सेंट्रल डोग्मा पढ़ेंगे। इसका फायदा ये होगा कि आपको डीएनए वाले कॉन्सेप्ट्स भी समझ आ जाएंगे और आपको आरएनए के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मजीद बेहतर तरीके से आपको और आराम से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों आए हम सबसे पहले सेंट्रल डोग्मा जो है इसको स्टडी करते हैं। बच्चों सेंट्रल डोग्मा जो है अगर आप इस लफ्ज डोग्मा के ऊपर गौर करें ना तो बच्चों ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दो साइंटिस्ट मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ाए थे जिन्होंने वाटसन एंड क्रिक मॉडल को पेश किया था। बच्चों उनमें से एक जो साइंटिस्ट है फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने सबसे पहले बच्चों इस प्रोसेस को जो था वो पेश किया था, तजवीज किया था, सजेस्ट किया था। अब बच्चों डोग्मा जो है ना उर्दू में जब इसका उर्दू में तर्जुमा किया जाता है तो बच्चों डोग्मा एक ऐसी बात को कहते हैं, एक ऐसे अकीदे को कहते हैं जो कि तमाम लोग जो है उसको मान लें। ठीक है, ऐसे अकीदे को जो है वो हम डोग्मा का नाम देते हैं और सेंट्रल का मतलब होता है बच्चों अहम। अब बच्चों सेंट्रल डोग्मा जो है एक ऐसा अमल है जो कि तमाम जानदारों के अंदर बिला तफरीक हो रहा होता है। अब इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है बच्चों, असल में सेंट्रल डोग्मा एक मैकेनिज्म है, एक तरीकाकार है। और कौन सा तरीकाकार है बच्चों, ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें सेल के अंदर मौजूद, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो डीएनए है, और बच्चों डीएनए किस शक्ल में होता है, जीन्स की शक्ल में मौजूद होता है। ठीक है, डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट्स को हम जीन्स कहते हैं। बच्चों वो जो जीन्स हैं उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है, कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है, सारी बॉडी को चलाने की जो इंफॉर्मेशन मौजूद है बच्चों उस इंफॉर्मेशन को रीड करके उसको एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब किस तरह से फंक्शनिंग करनी है, ठीक है, उस जीन जो है वो आपको बताता है, किस तरह से बताता है बच्चों, इस तरीकाकार को हम सेंट्रल डोग्मा का नाम देते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, फिर हम इसके डेफिनेशन और स्टेप्स को देखेंगे। तो बच्चों आए हम सबसे पहले जो है वो नीचे आसान डायग्राम से इसको समझते हैं। अब बच्चों जो आपको नजर आ रहा है डीएनए, बच्चों डीएनए से सबसे पहले बनता है आरएनए। क्या बनता है बच्चों, आरएनए। अब डीएनए से आरएनए बनने का ये जो अमल है ना बच्चों इसको हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। ये मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था। अब बच्चों डीएनए के अंदर हमारी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए के अंदर मौजूद है। अब उस इंफॉर्मेशन को बच्चों आप समझे एक और कॉपी के अंदर बदल दिया जाता है और वो जो कॉपी है वो क्या है, वो आरएनए है। अब डीएनए के अंदर जो भी मालूमात थी बच्चों वो इस आरएनए के अंदर आ चुकी है। अब ये जो आरएनए है ना बच्चों, अब इसके अंदर मालूमात जो है ना वो कोड की शक्ल के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब इस कोड को बच्चों क्या किया जाएगा, इस कोड का तर्जुमा किया जाएगा, इस मालूमात को जो आसान, ठीक है, आसान जुबान में बदल दिया जाएगा। और वो कौन बदलेगा बच्चों, वो बदलेंगे राइबोसोम्स। क्या उन बदलेंगे, राइबोसोम। राइबोसोम बच्चों क्या करेंगे, इस कोड को पढ़ते जाएंगे और इस कोड को पढ़ पढ़कर अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ जोड़कर क्या बना देंगे बच्चों, पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, तो यहां पे बच्चों क्या होता है, इस कोड की ट्रांसलेशन होती है। आरएनए से राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन्स बना देते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, आए हम इसको एक और डायग्राम से समझते हैं। बच्चों मैंने 9th क्लास की जो न्यू बुक है वहां से डायग्राम उठाई है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजे की डायग्राम है। बच्चों आप ये देख सकते हैं कि एक सेल है, ये साइटोप्लाज्म है, ये आपको जो नजर आ रहा है कि दिस इज अ साइटोप्लाज्म। और बच्चों ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये जो आपको येलो कलर का नजर आ रहा है दिस इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर बच्चों आपको पता है कि जो डीएनए क्रोमोसोम की शक्ल में यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बच्चों जो क्रोमोसोम है इसका एक छोटा सा टुकड़ा, सेगमेंट है क्रोमोसोम का, इसको हम जीन का नाम देते हैं। अब बच्चों जीन आपको नजर आ रही है ना, असल में डबल स्ट्रैंडेड है। क्या है बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन जब इससे आरएनए बनता है ना बच्चों तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है ना बच्चों ये दरमियान से अलग होता है और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड बच्चों कॉपी होता है। एक स्ट्रैंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है बच्चों उसको कॉपी करके उससे आरएनए बनाया जाता है। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है उसको कॉपी करके आरएनए का बनाना
इसको हम नाम देते हैं ट्रांसक्रिप्शन का। और बच्चों जो आरएनए बनता है ना, इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा आरएनए की 3 टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो ये आरएनए की जो किस्म बनती है इसको हम नाम देते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब होता है बच्चों पैगाम लेकर जाने वाला। अब इसने क्या किया, ये आरएनए वो है जिसने डीएनए का पैगाम ले लिया, डीएनए का जो पैगाम था उसको आरएनए की कॉपी की शक्ल में बदल दिया गया। अब ये डीएनए का पैगाम लेकर जाएगा, किसके पास लेकर जाएगा, ये जाएगा राइबोसोम के पास। अब राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, ठीक है, हमने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अब बच्चों राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनते कैसे हैं, जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। अब मैंने आपको यह भी बताया कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां पे अमाइनो एसिड की सीक्वेंस खराब हो गई वहां पे प्रोटीन सही नहीं बनेगी। सिकल सेल हीमोग्लोबिन याद करें, जिसे सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना पोजीशन नंबर 6 पर सिर्फ एक अमाइनो एसिड बीटा चेन के अंदर, याद है मैंने आपको बताया था, बीटा चेन के अंदर एक अमाइनो एसिड की जगह कोई और अमाइनो एसिड आकर अटैच हो गया था, तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर खराब हो गया था, वो फंक्शन परफॉर्म नहीं की थी। तो इतनी स्पेसिफिसिटी कहां से आती है बच्चों, राइबोसोम जो है वो किस तरह से अमाइनो एसिड्स को जोड़ते हैं, इनको कैसे पता चलता है कि मैंने ये अमाइनो एसिड जोड़ना है, इसके बाद मैंने ये वाला जोड़ना है, इसके बाद मैंने ये वाला जोड़ना है, फिर जाके प्रोटीन बनेगी। तो बच्चों इसको बताता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के पास ये इंफॉर्मेशन का खजाना है। यहां पे इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि राइबोसोम पहले तुमने इस अमाइनो एसिड को जोड़ना है, फिर तुमने इसको जोड़ना है, फिर तुमने आगे इसको जोड़ना है, फिर तुमने आगे इसको जोड़ना है। तो राइबोसोम जो है वो उसी मालूमात को पढ़ते 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 जो है वो बच्चों का क्या करता है, ये क्या करता है बच्चों, ये अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ता ही चला जाता है और इससे प्रोटीन्स बनती हैं। तो बच्चों अब ये एक इंफॉर्मेशन है, कोड है, राइबोसोम इस कोड को पढ़कर प्रोटीन्स बना रहा है। तो ये कोड की क्या कर रहा है, ये कोड की ट्रांसलेशन कर रहा है। तो बच्चों इस अमल को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। क्लियर? तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होपफुली बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों डीएनए से आरएनए बनने का जो अमल है इसको हम थोड़ा सा और वाज़ह करके देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, आप लोगों के सामने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है। बच्चों ये डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके सामने शो हो रहा है। बच्चों ये इसकी हेलिकल फॉर्म है और ये बच्चों इसकी स्ट्रेट फॉर्म है, एक लैडर की शक्ल में, जिस तरह मैंने आपको डीएनए के मॉडल में बताई थी। हम इनको जो थे हमने इनको पोल्स का नाम दिया था। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, छोटे डंडे जिनके ऊपर सीढ़ी के वो डंडे जिनके ऊपर हम पांव रखते हैं, उसकी तरह है, इनको हमने रंग्स का नाम दिया था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे होता क्या है, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं जिनको हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो आपस में जोड़ के रखे हुए हैं। अब बच्चों क्या होता है, यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे जो है वो बच्चों ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब जब टूट जाते हैं ना तो ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, अलग हो जाते हैं। फिर इन स्ट्रैंड्स में से बच्चों सिर्फ एक स्ट्रैंड को लिया जाता है और उस एक स्ट्रैंड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है ना उसको आरएनए के अंदर बदल दिया जाता है। कैसे बदल दिया जाता है ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों यहां पे मैंने एक कोई भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मैंने ले लिया है जिसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियोटाइड हैं और ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है। ठीक है, मैंने एक पिक इसकी ले लिया आपके सामने। अब बच्चों इससे मैंने आरएनए बनाना है। आरएनए कैसे बनाऊंगा, मतलब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और बच्चों ये डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे। तो बच्चों आरएनए की जो चेन होगी वो किससे मिलकर बनेगी, वो मिलकर बनेगी राइबो न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बनेगी, राइबो न्यूक्लियोटाइड। डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड और राइबो न्यूक्लियोटाइड में फर्क क्या होता था, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शुगर थी वो डिऑक्सीराइबोज होती थी, राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शुगर थी वो राइबोज होती थी। डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर यूरासिल मौजूद नहीं होती थी, राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर बच्चों थायामीन मौजूद नहीं होती थी। तो आपने इस फर्क को ध्यान में रखना है। बच्चों डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं एट जीसी। एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड बनाती है, लेकिन आरएनए की जब बात होगी तो थायामीन नहीं होगी बल्कि थायामीन की जगह पे यूरासिल होगा। ठीक है, अब एडेनिन जो है वो यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अब बच्चों यहां पे देखिए हम इसको कॉपी करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे अब हम जिस चीज को कॉपी कर रहे हैं ना वो असल में ये नाइट्रोजनियस बेसिस है ना बच्चों, इसकी सीक्वेंस को हम कॉपी करते हैं। अब साइटोसिन के सामने क्या आएगा बच्चों, गवानीन आएगा। एडेनिन के सामने क्या आएगा बच्चों, थायमिन आएगा। हम यहाँ पे आरएनए बना रहे हैं, तो आरएनए जब बना रहे हैं तो क्या यहाँ पे थायमिन आएगा बच्चों, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आरएनए के अंदर थायमिन नहीं मौजूद होता। यहाँ पे क्या आएगा, यूरासिल आएगा। साइटोसिन के सामने गवानीन आएगा। गवानीन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, हमेशा साइटोसिन के साथ बनाता है। यही बात तो वाटसन के मॉडल में पड़ी थी। एडेनिन बच्चों किसके साथ बनाएगा, एडेनिन हमेशा किसके साथ बनाएगा बच्चों, थायामिन के साथ बनाता है। लेकिन यहाँ पे हम आरएनए बना रहे हैं तो आरएनए के अंदर थायामिन होता है, नहीं होता। तो थायामिन की जगह पे क्या आएगा, यूरासिल आ जाएगा। साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है, गवानीन। थायामिन के सामने क्या आएगा बच्चों बताएं, थायामिन के सामने यूरासिल आएगा, नहीं।
थायामीन की जगह पर आएगा। थायामीन बॉन्ड बनाता है एडेनिन के साथ, तो एडेनिन तो आरएनए के अंदर भी होता है, तो यहां पर भी एडेनिन आ गया, यहां पर भी एडेनिन आ गया। तो वो जब देखे मैंने क्या किया, मैंने डीएनए के एक स्ट्रैंड की जो इंफॉर्मेशन थी उसको मैंने कॉपी कर दिया आरएनए के अंदर। मैंने क्या कर दिया बच्चों, कॉपी कर दिया किसके अंदर, आरएनए के अंदर। यही अमल तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यही अमल क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बच्चों आए हम इसको एक और तरह से भी देखते हैं। बच्चों नीचे देखें, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे इसको एक और डायग्राम से शो किया ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। बच्चों ये जीन है, आपको नजर आ रहा है बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इसका एक स्ट्रैंड है बच्चों ये। अब यहाँ पे देखें बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, थायामीन, एडेनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थायामीन, साइटोसिन, गवानिन। अब बच्चों अब इसको क्या किया जा रहा है बच्चों, इसको कॉपी किया जा रहा है, ठीक है, किसके अंदर, मैसेंजर आरएनए के अंदर इसको कॉपी किया जा रहा है। बच्चों देखिए स्ट्रैंड को हम नाम देते हैं डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको कॉपी किया जाता है। टेम्पलेट कहते हैं सांचे को, जिस तरह हमारे पास सांचे होते हैं ना, ईंट बनाने के लिए एक सांचा होता है, जिस तरह घर में टिक्कियां बनाने के लिए एक सांचा होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो है अगर आप टिक्कियां बनाने का सांचा अगर आपने देखा हो तो एक स्प्रिंग लगा होता है, दबाएं तो फौरन से टिक्की की एक जगह आ जाती है। तो टिक्की का जो मटेरियल होता है हम उसको उसमें दबाते हैं, जब स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो टिक्की बनकर बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों ये सांचा है जिससे आगे आरएनए बनेगा। तो यहां पे देखें थायमिन के सामने क्या आएगा, एडेनिन, एडेनिन के सामने थायमिन नहीं बल्कि क्या आया, यूरासिल। साइटोसिन के सामने गवानिन, साइटोसिन के सामने गवानिन। एडेनिन के सामने बच्चों क्या आया, थायमिन नहीं आएगा, यूरासिल। इस तरह इसके सामने गवानिन। तो बच्चों आप इसी तरह से देखते जाएं, तो इसी के बच्चों अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों अब गवानिन के सामने साइटोसिन का लाना, साइटोसिन के सामने गवानिन को लाना, थायमिन के सामने एडेनिन को लाना। बच्चों हम कहते हैं कि हम नाइट्रोजीनियस बेसिस के मुताबिकत के, इनके अकॉर्डिंग हम नई नाइट्रोजीनियस बेसिस को ला रहे हैं। तो बच्चों इनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। किसका लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री, मुताबिकत, अकॉर्डिंग। हम इसको आगे पढ़ेंगे इस लफ्ज को। हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजीनियस बेसिस को लेकर आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस को लेकर आ रहे हैं। अब बच्चों फिर यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था ना बच्चों ये आरएनए बन गया। अब मैसेंजर आरएनए को कहां पे लाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा बच्चों तो इसके ऊपर कौन अटैच हो जाएगा, इसके ऊपर बच्चों अटैच हो जाएगा राइबोसोम। तो यहां पे देखें राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट और यहां पे क्या है, स्मॉलर सब यूनिट। अब बच्चों ये राइबोसोम क्या करेगा, इस कोड को रीड करेगा। अब बच्चों यहां पे 3 नाइट्रोजीनियस बेसिस का एक कोड होता है, ये वाला। अब बच्चों ये कोड है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये कोड है। अब बच्चों हर अमाइनो एसिड का जो है वो खास कोड होता है। मैं यहां पे इसको रेज कर देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आए। अब जैसे यहां पे देखें एयूजी, एयूजी बच्चों एक कोड है किसका, मिथियोनिन का। जीयूजी बच्चों एक कोड है किसका, वेलिन का। यूयूजी एक कोड है किसका, ल्यूसीन का। एजीसी एक कोड है किसका, सेरीन का। तो बच्चों अब होता क्या है, जैसे राइबोसोम यहां पर मौजूद होता है ना, यहां पे राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट और यहां पे स्मॉलर सब यूनिट। अब राइबोसोम क्या करते हैं, इस कोड को पढ़ता है। जैसे वो उस कोड को पढ़ेगा उसे पता चल जाएगा, राइबोसोम को पता चल जाएगा कि इस कोड का मतलब क्या है, ये राइबोसोम को पता है, ठीक है, इस कोड का मतलब क्या है। तो राइबोसोम बच्चों क्या करेगा, फौरन से आरएनए की किस्म होती है बच्चों जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसफर आरएनए का, हम इसको आगे पढ़ेंगे। इसको फौरन से ऑर्डर देगा कि जाओ, ठीक है, कहां पे जाओ, साइटोप्लाज्म में जाओ और इस अमाइनो एसिड को लेकर आओ। अब यहां पे एयूजी किसका कोड है, मिथियोनिन का। तो ये उसको ऑर्डर देगा कि जाओ मिथियोनिन को लेकर आओ। ट्रांसफर आरएनए भागा भागा जाएगा, मिथियोनिन को फौरन से लेकर आएगा, राइबोसोम को दे देगा। अब राइबोसोम बच्चों यहां से जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, यहां से राइबोसोम हट जाएगा। अब की बार राइबोसोम जो है बच्चों वो अगले कोड की तरफ आ जाएगा। अब यहां पे वो रीड करेगा, उसे पता है अगला ये कोड जो है ये वेलिन का है। ये दोबारा ट्रांसफर आरएनए को ऑर्डर देगा कि जाओ भाई अब वेलिन को लेकर आओ। फिर बच्चों वेलिन को लाया जाएगा और वेलिन को बच्चों इस मिथियोनिन के साथ जो है इसका बॉन्ड बना दिया जाएगा। कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। फिर इसी तरह राइबोसोम अगले कोड को पढ़ता जाएगा। उस हिसाब से बच्चों जो अमाइनो एसिड जिसको लेकर आना है, ट्रांसफर आरएनए को हुक्म दिया जाएगा, ट्रांसफर आरएनए उस अमाइनो एसिड को लेकर लाएगा और यहां पे उसके साथ जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया जाएगा। और इसी तरह बच्चों क्या बनती जाएगी, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी। समझ आ रही है बच्चों। तो इस तरह से जो है देखिए डीएनए ने किस तरह से अपनी फंक्शनिंग को जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। सबसे पहले डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन को रीड करवाया आरएनए को, फिर आरएनए ने आगे इसको आगे एक्सप्रेस कर दिया। तो बच्चों यही तो क्या है, दिस इज द सेंट्रल डोगमा। ये किसका कॉन्सेप्ट है बच्चों, दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल डोगमा, ठीक है, जिसको हम जो है वो 12 मरतबा जो है वो पिछले लेक्चर्स के अंदर हम इसको जो है वो एक्सप्लेन करते रहे थे, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हम इसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो स्टडी करेंगे। अब जो आए हम सेंट्रल डोगमा की डेफिनेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन की डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर जो है वो स्लाइड शो हो रही है। यहाँ पे सेंट्रल डोगमा की डेफिनेशन देखें। मैंने आपको बताया था एक ऐसा प्रोसेस है जिसको तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट करते हैं, जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। तो बच्चों ये होता क्या है, देखें, ऑल ऑर्गेनिजम्स जितने भी जानदार हैं यूज द सेम बेसिक मैकेनिज्म। वो एक ही बुनियादी तरीकेकार का इस्तेमाल करते हैं ऑफ रीडिंग, रीड करने के लिए, एंड एक्सप्रेसिंग, और जाहिर करने के लिए किसको, जीन्स को।
अब बच्चों जीन्स को रीड करने से क्या मुराद है, जीन्स से आरएनए का बनाना, और एक्सप्रेस करने से क्या मुराद है, उस आरएनए से आगे प्रोटीन्स का बनाना। तो बच्चों जीन को रीड और एक्सप्रेस करने के लिए एक ही मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, और इस मैकेनिज्म को बच्चों आमतौर पे सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। सेंट्रल डोग्मा के बच्चों दो स्टेप्स हैं, एक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन और एक का नाम है ट्रांसलेशन। अब बच्चों आए हम ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन देखें बच्चों क्या है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डोग्मा इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चों जो सेंट्रल डोग्मा का पहला मरहला है, पहला स्टेप है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है। कहां से ट्रांसफर किया जाता है, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, डीएनए से आरएनए को इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि कब होगा बच्चों, जो कि जब होगा जब उस डीएनए से आरएनए की एक कॉपी को प्रोड्यूस किया जाएगा, विच अकर्स, जो कि कब होता है, व्हेन एन आरएनए कॉपी ऑफ द जीन इज प्रोड्यूस, जब उस जीन की आरएनए कॉपी को प्रोड्यूस किया जाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, ये वही चीज है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। यहां पे देखें बच्चों, इस डीएनए से आरएनए तक इंफॉर्मेशन को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, जब इस डीएनए के दो स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड को इस्तेमाल करते हुए उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, नाइट्रोजीनियस बेसिस के अकॉर्डिंग, नहीं नाइट्रोजीनियस बेसिस के हिसाब से उस आरएनए को तरतीब दिया जाएगा। तो इस तरह से बच्चों डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए के अंदर जो है वो मुंतकिल हो गई है। तो यहां पे बच्चों एक आरएनए की एक कॉपी हमने तैयार कर ली है, और किस तरह से तैयार की है बच्चों, हमने इस जीन की मदद से आरएनए की कॉपी तैयार की है। तो इसकी इंफॉर्मेशन इस आरएनए के अंदर मुंतकिल हो गई है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से पेपर में डिफरेंस पूछेगा कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या फर्क है, तो आप लोगों ने डिफरेंस जो है वो लाजमी लिखना है। अब बच्चों आए, अब हम ट्रांसलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। बच्चों ट्रांसलेशन देखें क्या है, द सेकंड स्टेप ऑफ सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा का जो दूसरा स्टेप है ये क्या है, इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चों इसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है, मुंतकिल किया जाता है, कहां से, फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन्स। अब आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन कहां से आई थी, डीएनए से, डीएनए से इंफॉर्मेशन आई आरएनए में, आरएनए से आगे कहां पे चली गई, प्रोटीन्स में। समझ आ रही। और बच्चों इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कौन करेगा, बच्चों इस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन्स में ट्रांसफर करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स उस इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, और उसको रीड करके उनके अंदर जो कोड्स हैं, ठीक है, तीन नाइट्रोजीनियस बेसिस के जो कोड है, उन कोड के हिसाब से अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ जोड़कर प्रोटीन्स बना देंगे। यहां पे देखें जो सेकंड स्टेप है सेंट्रल डोग्मा के, इसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है आरएनए से प्रोटीन्स को, विच अकर्स, जो कि कब होता है, व्हेन द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द आरएनए, जब वो मालूमात से भरा आरएनए इज यूज्ड, इस्तेमाल होता है टू डायरेक्ट का मतलब होता है हदायत देने के लिए, बताने के लिए, किसको, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स को। ठीक है, जब वो इंफॉर्मेशन से भरा जो आरएनए है बच्चों, वो प्रोटीन सिंथेसिस की हिदायत देता है कि वो कैसे आपने नई प्रोटीन कैसी बनानी है, अमाइनो एसिड की तरतीब कैसी होगी, वो सब बच्चों वो आपको आरएनए बताता है। और इस अमल को जो है वो हम ट्रांसलेशन कहते हैं। वो जो ट्रांसलेशन का मतलब तो होता है तर्जुमा करना, तो असल में उस कोड का तर्जुमा ही तो कर रहे हैं, उस कोड का हम तर्जुमा करके क्या बना रहे हैं, उससे प्रोटीन्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस वे इस तरह से डीएनए कंट्रोल्स द प्रॉपर्टीज एंड एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। एक सेल की जितनी भी एक्टिविटीज और प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, इनको कौन कंट्रोल करता है, डीएनए कंट्रोल करता है। तो बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आए, अब हम जो है वो आरएनए को स्टार्ट करते हैं। बच्चों आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बच्चों राइबो न्यूक्लिक एसिड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को डीएनए और आरएनए के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट फर्क दिखा देता हूं, जो कि गोया कि मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को डीएनए और आरएनए में बुनियादी फर्क जो है वो क्लियर हो जाए। बच्चों ये देखिए, मैंने आप लोगों को एक लेक्चर के अंदर ये टेबल शो किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बच्चों डीएनए के अंदर जो है वो डिऑक्सीराइबोस शुगर मौजूद होती है, आरएनए के अंदर राइबोस शुगर मौजूद होती है। डीएनए बच्चों डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल हेलिक्स की शक्ल के अंदर होता है, जबकि बच्चों जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है बच्चों, सिंगल स्ट्रैंडेड, और हेलिक्स की शक्ल में ये भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही वो स्ट्रैंड है ना बच्चों, वो इस तरह से हेलिक्स की शक्ल के अंदर मौजूद होता है। अब यहाँ पे देखें बच्चों, नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो 4 होती हैं, एडेनिन, थायामिन, साइटोसिन और गवानीन। यहाँ पे बच्चों आरएनए के अंदर जो है वो क्या मौजूद नहीं होती, थायामिन मौजूद नहीं होती, बल्कि थायामिन की जगह पे क्या मौजूद होती है, यूरासिल मौजूद होती है। बच्चों लोकेशन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस पे यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे बच्चों देखिए आपको नजर आ रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो आरएनए मौजूद होता है। तो बच्चों एक लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो बच्चों होपफुली आप लोगों को इसका जो फर्क है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बच्चों आए, अब हम जो है वो आरएनए को जो है वो तफसील से स्टडी करते हैं। बच्चों जो आरएनए है ये राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। ठीक है, ये मैं आपको बात पहले भी बता चुका हूँ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बच्चों आरएनए की सिंथेसिस कैसे होती है, बच्चों मैं आपको नीचे सबसे पहले डायग्राम से दिखा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको डायग्राम पहले भी दिखाई थी, ये आपको डीएनए नजर आ रहा है डबल हेलिक्स फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पे बच्चों ये जो हेलिक्स फॉर्म है ये स्ट्रेट फॉर्म के अंदर यहाँ पे शो हो रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर।
अब बच्चों होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनकी ब्रेकडाउन होती है और ये जो दो स्ट्रैंड्स ये अलग होते हैं। फिर इनमें से जो एक स्ट्रैंड है बच्चों इसको कॉपी किया जाता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उसको कॉपी किया जाता है और इन्हीं के हिसाब से ये जो डीएनए के अंदर बच्चों जो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मौजूद है ना, इन्हीं डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के हिसाब से बच्चों इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री आगे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स अरेंज किए जाते हैं। और जब काफी सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। यहां पे देखें बच्चों साइटोसिन के सामने, बच्चों यहां पे देखें साइटोसिन के सामने, यहां पे आपके सामने फर्ज करें कि स्ट्रेट लाइन में शो कर देता हूं, बच्चों साइटोसिन के सामने यहां पे आरएनए बनेगा तो क्या आएगा, साइटोसिन के सामने गवानीन आएगा, एडेनिन के सामने क्या आएगा, यूरासिल आएगा, साइटोसिन के सामने गवानीन आएगा, गवानीन के सामने साइटोसिन आएगा, एडेनिन के सामने यूरासिल आएगा, साइटोसिन के सामने गवानीन, थायमिन के सामने बच्चों एडेनिन आएगा और थायमिन के सामने एडेनिन आएगा। अब बच्चों यहां पे देखिए हमने क्या किया, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के सामने हमने उन्हीं के हिसाब से राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज किया और जब काफी सारे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन हुए मिले तो क्या बन गया बच्चों, आरएनए बन गया। तो अब बच्चों इसकी सिंथेसिस को समझते हैं वो कहते हैं आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय ज्वाइनिंग राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन फ्रंट ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। यहां पे देखें बच्चों डीएनए के जो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके सामने राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के ज्वाइन होने से आरएनए की फॉर्मेशन होती है और कब होती है, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो बच्चों होपफुली आपको इसकी सिंथेसिस के हवाले से चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। बच्चों आरएनए की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं तमाम लिविंग सेल्स के अंदर, एक है मैसेंजर आरएनए, एक है ट्रांसफर आरएनए और एक है राइबोसोमल आरएनए। हम एक एक करके इनको तफसील से जो है वो स्टडी करते हैं। बच्चों सबसे पहले जो है ये है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब मैंने आपको बताया था, मैसेंजर का मतलब होता है पैगाम लेकर जाने वाला। ये आरएनए की वो किस्म है जो कि डीएनए का पैगाम लेता है और राइबोसोम्स तक जाता है, ठीक है, इसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। तो यहां पे देखिए बच्चों इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक सिंगल स्ट्रैंड पर बच्चों क्या होता है, मुश्तमिल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने अभी आपको ऊपर ड्रॉ करना भी सिखाया था इसे कि किस तरह से डीएनए के एक स्ट्रैंड को इस्तेमाल करते हुए ये आरएनए तैयार किया जाता है, ठीक है। अब बच्चों इट्स सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ वन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। अब बच्चों लाइन आपको शायद समझ में ना आ रही हो, लेकिन मैं अब आपको ऊपर डायग्राम से दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। अब बच्चों डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक ये वाला था और एक ये वाला, 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के। अब इन दोनों स्ट्रैंड्स में से बच्चों मैंने आपको बताया दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते हैं और अलग होकर एक स्ट्रैंड को कॉपी किया जाता है। तो 2 स्ट्रैंड में से एक, बच्चों मैंने आपके सामने एक रैंडमली कोई भी एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन शो कर दी थी डीएनए की। अब बच्चों इस चेन को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या रहता है बच्चों, अब वो डीएनए की एक चेन है ना, जब दोनों अलग हो जाते हैं तो फिर इस चेन को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या रहता है बच्चों, इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स लाए जाते हैं। अब ये वाला जो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड था इसी के सामने इसी के मुताबिकत का गवानीन वाला लाया जाएगा, यहाँ पे यूरासिल वाला लाया जाएगा, यहाँ पे गवानीन वाला लाया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अब यहाँ पे देखें, इसको दोबारा से देखते हैं। वो कहते हैं इसकी जो सीक्वेंस है ना न्यूक्लियोटाइड्स की वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, वो मुताबिकत में होती है, वो अकॉर्डिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है? टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ वन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए के 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड के मुताबिकत के मुताबिक, एक स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग जो है वो बच्चों मैसेंजर आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस जो है वो होती है। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है। जो कॉम्प्लीमेंट्री का लफ्ज मैं आपके लिए पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूं, तो होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों यहां से आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि आरएनए की जो 3 टाइप्स है ना, इसमें से जो मैसेंजर आरएनए है बच्चों सिर्फ और सिर्फ 3 to 4% बनाता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए इज अबाउट 3 to 4% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ आरएनए इन सेल। ये आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकते हैं, तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। इसका फंक्शन क्या है बच्चों, ये कैरी करता है जेनेटिक मैसेज ऑफ डीएनए को टू राइबोसोम्स टू फॉर्म पर्टिकुलर प्रोटीन। ये बात मैं आपको पहले बहुत बार बता चुका हूं, तो होपफुली आप लोगों को इसकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। बच्चों यहाँ पे आप इसको मजीद देख सकते हैं कि किस तरह से इस जीन से मैसेंजर आरएनए बन रहा है और मैसेंजर आरएनए आगे साइटोप्लाज्म में जा रहा है और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम जो है उसके साथ अटैच होते हैं और इसको यहाँ पे कोड को रीड करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जेनेटिक मैसेज को ट्रांसफर करता है डीएनए के जेनेटिक मैसेज को राइबोसोम्स तक, ताकि वो प्रोटीन्स बना सकें। अगली हमारे पास बच्चों जो टाइप है आरएनए के, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसफर आरएनए का। बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब ये जो राइबोसोम जो है वो इस कोड को पढ़ रहा होता है, अब फर्ज करें यहाँ पे उसने मिथियोनिन एक अमाइनो एसिड जो है वो मिथियोनिन है, अब उसने पढ़ा कि यहाँ पे मिथियोनिन आएगा, तो ये फौरन से ट्रांसफर आरएनए को ऑर्डर देगा कि जाओ भाई फौरन से जाके मिथियोनिन को पकड़ के लाओ। तो ट्रांसफर आरएनए उस मिथियोनिन को पकड़ के लाएगा, फिर अगले को ऑर्डर दिया जाएगा, फिर वो अगले अमाइनो एसिड को पकड़ के लाएगा, फिर वो अगला कोड पढ़ेगा, फिर एक और अमाइनो एसिड को पकड़ कर लाएगा। इस तरह जब काफी सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते जाएंगे तो बच्चों इससे प्रोटीन्स बनती चली जाएंगे। क्लियर?
तो बच्चों ये ट्रांसफर आरएनए काम करता है, चूंकि अमीनो एसिड्स की ट्रांसफर करवाता है, इसी वजह से इसे नाम भी ट्रांसफर आरएनए का दिया जाता है। अब बच्चों इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल, ये निस्बतन जो है वो साइज में छोटा होता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए की लेंथ बच्चों वेरी कर सकती है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सी प्रोटीन बन रही है। अब फर्ज करें कि इंसुलिन एक मैसेंजर आरएनए ने इंसुलिन बनानी है, तो इंसुलिन के अंदर तो बच्चों 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, उसका साइज छोटा होगा। लेकिन अगर बच्चों एक मैसेंजर आरएनए ने हीमोग्लोबिन बनानी है, तो उसके अंदर तो 574 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन ट्रांसफर आरएनए का बच्चों साइज क्या होता है, निस्बतन स्मॉल होता है। इट इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर, ये बात बच्चों मैंने आपको डिफरेंस में भी बताई थी कि आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन हेलिकल फॉर्म के अंदर इस तरह से जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है। जबकि डीएनए क्या था बच्चों, वो हेलिकल था, लेकिन वो एक हेलिकल नहीं, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। क्या था, डबल हेलिकल। एक हेलिक्स उसके अंदर इस तरह से बनता था और दूसरा हेलिक्स उसके अंदर इस तरह से बनता था, ठीक है। तो ये डीएनए था और आरएनए क्या है बच्चों, इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड मौजूद है, ठीक है। ये सिंगल स्ट्रैंड जो है वो हेलिक्स फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो एक हेलिकल स्ट्रक्चर है एंड इट्स मॉलिक्यूल रिजेंबल्स अ क्लोवर लीफ। अब बच्चों जो क्लोवर लीफ है ना, किस्म की घास होती है, इसका इस तरह का पत्ता होता है जिस तरह आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। बच्चों ये क्लोवर लीफ का पत्ता आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। अब बच्चों ये जो है ये ट्रांसफर आरएनए का 2D मॉडल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्ज करें यहाँ पे ये जो पत्ता है ना, इसकी यहाँ पे डंडी हो अगर, तो ये पत्ते की डंडी और इसके देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 3 पत्ते, तो क्लोवर लीफ की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, क्लियर। तो बच्चों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो हेलिक्स फॉर्म के अंदर मौजूद है। इसका 3D स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ये हेलिक्स फॉर्म के अंदर मौजूद है। लेकिन जब इसको 2D के अंदर देखा जाता है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ से रिजेंबल करता है। तो क्लोवर लीफ किस तरह का होता है, मैं आपको दिखा दिया डायग्राम के अंदर। बच्चों खास किस्म की घास होती है, क्लोवर लीफ क्या होता है, खास किस्म की घास का पत्ता होता है। बच्चों होपफुली आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों मैसेंजर आरएनए की क्या परसेंटेज थी, वो था 3 to 4%, जबकि बच्चों जो ट्रांसफर आरएनए है इसकी परसेंटेज क्या है, ये 10 to 15% है। क्या है, 10 to 15% टोटल आरएनए का जो है ये बनाता है। तो बच्चों होपफुली आपको ये भी याद हो गया होगा, आपने इनको एमसीक्यूज के तौर पर अच्छे तरीके से याद रखना है कि इट कंसिस्ट ऑफ 10 to 15% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ आरएनए इन सेल। सेल के अंदर जो आरएनए की टोटल अमाउंट है उसका 10 से 15% हिस्सा जो है बच्चों वो कौन बनाता है, वो ट्रांसफर आरएनए बनाता है। और ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या होता है, बाद में आपको बता चुका हूं कि ट्रांसफर आरएनए ट्रांसपोर्ट करता है अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम तक एंड मैसेंजर आरएनए तक इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए तक पहुंचाता है ताकि उनसे प्रोटीन्स को तैयार किया जा सके। तो बच्चों होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों राइबोसोम की लास्ट टाइप को हम देखते हैं जिसका नाम है राइबोसोमल आरएनए। अब बच्चों जो राइबोसोमल आरएनए है, ये आरएनए की वो किस्म है जो कि राइबोसोम्स के अपने अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है बच्चों, राइबोसोम्स के अंदर। अगर आप राइबोसोम्स की कंपोजिशन को देखें तो राइबोसोम 2 चीजों के मुश्तमिल हैं, एक प्रोटीन्स और दूसरा राइबोसोमल आरएनए। बच्चों इसकी जो डिटेल है वो हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ी थी जब हमने राइबोसोम्स का टॉपिक पढ़ा था। तो आप इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग राइबोसोम्स का टॉपिक जाके देख सकते हैं, बुक से रीड कर सकते हैं और आप मेरा लेक्चर भी सुन सकते हैं। अब बच्चों इसकी परसेंटेज के हवाले से देखिए, स्ट्रक्चर के हवाले से बात नहीं की हुई, यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज के हवाले से आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो आपने याद रखना है कि राइबोसोमल आरएनए हमारे सेल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, 80% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल। मैसेंजर आरएनए कितना था, 3 to 4%। ट्रांसफर आरएनए कितना था, 10 to 15%। और राइबोसोमल आरएनए बच्चों जो है वो तकरीबन 80% जो है वो सेल के अंदर मौजूद होता है। अब इसका फंक्शन क्या है बच्चों, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए ऑफ द न्यूक्लियोलाई। अब बच्चों न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं बच्चों, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये डार्क स्टेन्ड बॉडीज होती हैं, जिसको एक को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूक्लियोलस, और जमा को हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। न्यूक्लियोलस बच्चों हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स को कहते थे, अगर आपको याद हो। न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां पर राइबोसोम्स की असेंबलिंग होती है। अब जाहिर सी बात है राइबोसोम 2 चीजों से मिलकर बनेंगे, प्रोटीन तो राइबोसोमल आरएनए, तो ये उनकी फैक्ट्री है। तो यहाँ पे तो राइबोसोमल आरएनए पाया ही पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए कैसे बनेगा, आरएनए कैसे बनता था, मैंने आपको शुरू में बताया था, वो डीएनए से आरएनए बनता था। तो यहाँ पर भी बच्चों यहाँ देखिए, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए ऑफ द न्यूक्लियोलाई। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए मौजूद होता है। अब न्यूक्लियोलाई के पास जो डीएनए मौजूद होता है ना, उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे क्या बनाया जाता है बच्चों, यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनाया जाता है। अब देखिए आफ्टर इट सिंथेसिस, इसको तैयार करवाने के बाद राइबोसोमल आरएनए इज ज्वाइंड विद राइबोसोमल प्रोटीन। राइबोसोम बनाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, जब राइबोसोमल आरएनए बन जाता है तो इन प्रोटीन्स के साथ मिलकर क्या बना देते हैं बच्चों, राइबोसोमल सब यूनिट्स बना देते हैं। फिर वो राइबोसोमल सब यूनिट्स है ना, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, वो फिर आपस में मिलकर राइबोसोम्स बनाते हैं। तो देखिए आफ्टर इट सिंथेसिस राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोसोमल प्रोटीन के साथ जुड़ेगा और राइबोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। राइबोसोमल आरएनए एक्ट्स एज मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन राइबोसोम्स। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि जो राइबोसोम्स हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स हैं,
अब बच्चों इस फैक्ट्री के अंदर आखिर कौन सी मशीन है जो काम कर रही है? बच्चों वो राइबोसोमल आरएनए है। तो राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक मशीनरी के तौर पर काम करती है राइबोसोम्स के अंदर। बच्चों यहाँ पे आप राइबोसोम्स के हवाले से मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है वो साइज में छोटे होते हैं। वैसे तो ये बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में भी बताई थी, लेकिन यहाँ पे दोबारा देख लें, इनका साइज जो है वो 70s होता है और लार्जर सब यूनिट का साइज जो है वो 50s और स्मॉलर का 30s। और यूकैरियोटिक राइबोसोम देखें तो 80s इसका साइज है, लार्जर का 60s और स्मॉलर का 40s। अब बच्चों किस तरह से है ये आप राइबोसोम्स का लेक्चर मेरा सुन सकते हैं, वहां पे आपको इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।